नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा है वह होकर रहेगा। यानी इंसान भाग्य और कर्म की इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को सही से समझने के लिए आज मैं आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ। इन दोनों ही कहानियों से आप कर्म और भाग्य को समझ पाएंगे। इन कहानियों को आपको ध्यान लगाकर सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख है। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो कुछ भी हो रहा है वो सब नीति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रोका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांद कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिला। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु जैसे आगे गया वो एक खड्डे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन उसके उस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसका पुण्य बढ़ गया और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, अब उस दूसरी कहानी को सही से समझते हैं। एक बार एक जंगल में दो अलग अलग राजाओं का राज था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था। युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और साधु के पास पहुंचे उस जंगल की कुटिया में। पहले एक राजा आया। उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती है, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं नहीं हार मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर वो वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ है। ये सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वो वापस चला गया। जैसे ही उसने युद्ध तो जीत लिया ही हो, ऐसे वो खुशी मना रहा था। युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के सामने थे। युद्ध का बिगुल बच गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो या जीत, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व से झोंक देंगे। और वहीं दूसरी सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े पर नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर मैं डरूं किस बात से। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। उससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और दुश्मनों ने उसे घेर लिया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया।
उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट आया था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहाँ पहुँचे। तब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह ही सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तरीके में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। वह भाग्य के अधीन नहीं है, हम तो इस भी भाग्य के निर्माता है। ये सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी में हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए कहा कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह इन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग देश को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की सिद्धि होती है। हम ये कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता। कर्म हमारे अधीन है, इसका फल नहीं है। महापुरुष और अज्ञानी जन हमेशा से कहते हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों को परित्याग करने में हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति और प्रशंसा और उल्लास कैसे है। उस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजन और सतर्क हो जाते हैं तो ये सब आप भी कर सकते हैं। हमारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।